अस्सलामुअलैकुम टू ऑल गोहर हेल्पिंग हैंड स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रांसलेशन का पैराग्राफ डिस्कस। उर्दू में पैराग्राफ आपको दिया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पैराग्राफ है। इसको आज हम पढ़ते हैं। उर्दू के अंदर आपका ट्रांसलेशन का पैराग्राफ फर्स्ट लाइन है आपकी, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमें खाना और कपड़े मुहैया करते हैं, वो हमें हर वो चीज़ फ़राहम करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें अच्छी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि हम बाद में इनकी खिदमत कर सकें। इससे हमें सुकून और राहत मिलती है। ये आपकी 6 लाइन्स हैं, टोटल पैराग्राफ है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में फ़र्स्ट पैराग्राफ है आपका उर्दू में। इसकी आज लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे और इस पैराग्राफ को बहुत ईजी वे में याद करेंगे। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहले 3 वर्ड्स हैं। एक आ गया इखलाकी फ़र्ज़, एक आ गया इज़्ज़त करना और एक आ गया वालिदैन। अगर आपको इन 3 वर्ड्स के मीनिंग्स याद हो जाएं, आपको इस लाइन का तर्जुमा खुद ब खुद याद हो जाएगा। इखलाकी फ़र्ज़ यानी कि मोरल ड्यूटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोरल ड्यूटी। इखलाक को कहते हैं इंग्लिश में मोरल और फ़र्ज़ को कहते हैं ड्यूटी। तो इखलाकी फ़र्ज़ की इंग्लिश हो गई मॉरल ड्यूटी, ये आपने याद कर लेना है। इज़्ज़त करने को कहते हैं रिस्पेक्ट। 2 क्लास के बच्चे को भी पता है कि इज़्ज़त करने को रिस्पेक्ट कहते हैं, ये वर्ड आपने याद रखना है। और वालिदैन को कहते हैं पेरेंट्स। अब अगर हमें इन 3 वर्ड्स के मतलब पता है तो इस लाइन का तर्जुमा बहुत ईजी हो जाता है। वालिदैन यानी पेरेंट्स, इज़्ज़त करना यानी कि रिस्पेक्ट और इखलाकी फ़र्ज़ यानी कि मॉरल ड्यूटी। तो ऐसे इस लाइन का तर्जुमा बनेगा, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट ओवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना। कितनी ईजी लाइन लग रही है। इस लाइन को 2 से 3 मरतबा मेरे पीछे रिपीट करें। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ओवर पेरेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल रखने को इंग्लिश में कहते हैं टेक केयर, यानी कि हम किसी को भी कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर करना। तो वो जब पेरेंट्स होते हैं, जब वो लिखा हो तो हम कहते हैं दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस। बहुत का मतलब ग्रेट और अस मतलब हमारा। अब चलते हैं थर्ड लाइन की तरफ। थर्ड लाइन आपकी है, वो हमें खाना और कपड़े मुहैया करते हैं। जैसे कि अभी बताया, वो अगर पेरेंट्स हो तो हम लिखते हैं दे, तो वो की इंग्लिश आ गई दे। प्रोवाइड यानी कि मुहैया करना, फ्राहम करना। फूड यानी कि खाना और क्लोथ्स यानी कि कपड़े। तो फुल लाइन की इंग्लिश आपकी बन जाएगी दे प्रोवाइड अस। अस का मतलब हमें, दे प्रोवाइड अस विद फूड एंड क्लोथ्स। टोटल 6 लाइन्स। अगर आप ये 6 लाइन्स का एक एक लाइन करके तर्जुमा याद कर लेते हैं तो आपके पेपर में इस पैराग्राफ के मार्क्स पक्के हो जाते हैं। वो हमें हर वो चीज़ फ्राहम करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले यहाँ पे हर चीज़ का मतलब होता है एवरीथिंग, ज़रूरत का मतलब होता है नीड। दे प्रोवाइड अस एवरीथिंग वी नीड। बहुत ईजी इंग्लिश थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। वो हमें अच्छी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि हम बाद में इनकी खिदमत कर सकें। इस पैराग्राफ की सबसे लंबी लाइन यही है, इसी की आपने ट्रांसलेशन अच्छी तरह से याद करनी है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले भेजते हैं यानी कि सेंड, भेजने को इंग्लिश में कहते हैं सेंड। स्कूल का मतलब स्कूल, तालीम का मतलब एजुकेशन, खिदमत करने का मतलब होता है सर्व और बाद में का मतलब होता है लेटर। तो लाइन की इंग्लिश बनेगी दे सेंड अस टू स्कूल टू गेट अ गुड एजुकेशन सो डैट वी कैन सर्व देम लेटर। अब आपने इस लाइन को 2 पार्ट्स में याद करना है। पहले हिस्सा आपने जो याद करना है वो आपने इस तरह याद करना है, दे सेंड अस टू स्कूल, वो हमें स्कूल भेजते हैं। टू गेट अ गुड एजुकेशन, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए। पहले आपने सिर्फ इतनी लाइन याद करनी है, मेरे पीछे रिपीट कर लें, दे सेंड अस टू स्कूल टू गेट अ गुड एजुकेशन। कुछ मुश्किल नहीं है, दे सेंड अस टू स्कूल टू गेट अ गुड एजुकेशन। उसके बाद लास्ट लाइन आपने याद करनी है, सो डैट वी कैन सर्व दैम। सो डैट अलहदा कर लें, वी कैन सर्व देम अलहदा कर लें और लेटर लिख लें। इतनी इंग्लिश तो आप इंस्टाग्राम पे भी लिख देते हैं, जितनी आसान आपको उन्होंने ये पैराग्राफ के अंदर दी है। मुश्किल नहीं है, अच्छे से याद करना है। 6th और लास्ट लाइन आती है, इससे हमें सुकून और राहत मिलती है। सुकून का मतलब होता है कंफर्ट, राहत का मतलब होता है कंफर्ट और ब्रिंग मिलती है मतलब ब्रिंग्स। तो इससे हमें सुकून और राहत मिलती है, इट ब्रिंग्स अस कंफर्ट। कितनी छोटी सी लाइन है, इट ब्रिंग्स अस कंफर्ट, सिर्फ ये आपने याद करनी है। एक दफ़ा पूरे पैराग्राफ की इंग्लिश में आपको दे भी देती हूँ, इसके नोट्स बना के इसको लिख भी लें, एक दफ़ा आपको कंफर्म याद हो जाएंगे और एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं पूरा पैराग्राफ एक साथ। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ओवर पेरेंट्स, दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस, दे प्रोवाइड अस विद फूड एंड क्लोथ्स, दे प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग वी नीड, दे सेंड अस टू स्कूल। पहले एक लाइन याद करनी है, टू गेट अ गुड एजुकेशन ये दूसरी लाइन याद करनी है। नेक्स्ट लिख देना है, सो डैट वी कैन सर्व देम लेटर। इस तरह से 3 हिस्सों में आप इस लाइन को डिवाइड करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, बजाय कि सारी लाइन आप इकट्ठी याद करने की कोशिश करें। लास्ट
लाइन है और बहुत ईजी लाइन है, इट ब्रिंग्स अस कम्फर्ट। ये 6 लाइन्स आपने बार बार चलते फिरते अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सुनाती रहनी है, ताकि वैसे ही उनसे बात कर रहे हो ये लाइन्स यूज़ कर लें, वैसे ही इनको सुनाते रहें ताकि आपको याद हो जाए। और अगर आपको पैराग्राफ जल्दी याद हो जाएगा मेरी वीडियो की वजह से, तो आपने गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को थैंक यू बोलना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंग्लिश के हवाले से, क्लास 10 के हवाले से हर वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। इंग्लिश के ट्रांसलेशन हो गए, एसेज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वर्ड्स मीनिंग हो गए, ग्लोसरी, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर करवाया जाएगा, गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर। उसके अलावा पाक स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के लिए भी यही चैनल बेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपको वो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे जिनमें आपका फ़ायदा है। खुदा हाफिज़।